Good morning, everyone. Today we are here to have a demonstration on the Kirchhoff's current law. This is a general purpose kit for demonstrating any kind of circuit related experiment like Thevenin's theorem, superposition theorem, Norton's theorem, Kirchhoff's current law, Kirchhoff's voltages law. So first of all, we have to understand this kit. This kit consisting of a voltmeter, an ammeter, a power button and some active and passive components over here. ये जो किट है इसमें वोल्टमीटर, अमीटर, एक पावर बटन ऑन ऑफ करने के लिए, एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स यहां पर हमको रेडिली अवेलेबल हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। और ये जो नॉब है, ये नॉब इस वोल्टेज के लेवल को ज्यादा और कम करने के लिए है। ये दिस साइन डिनोट्स द वेरिएबल वोल्टेज, E1 इज अ वेरिएबल वोल्टेज एंड लाइकवाइज E2 इज ऑल्सो अ वेरिएबल वोल्टेज। इसको हम यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। दिस किट स्टेट्स अबाउट द नॉर्टन्स थ्योरम, लेकिन हम किसी और भी एक्सपेरिमेंट जो सर्किट रिलेटेड है उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहां पर वी आर हियर टू डेमोन्स्ट्रेट द किरचॉफ्स करंट लॉ। व्हाट इज किरचॉफ्स करंट लॉ? किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेट्स दैट समेशन ऑफ करंट एट एनी नोड इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हम एक सर्किट कंसीडर करेंगे। वी कैन हैव अ सिंपल सर्किट। उसके पहले इस सर्किट को कंप्लीट करने का जो जनरल प्रोसीजर है वो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। हम यहां पर बहुत आसानी से समझ सकते हैं इस सर्किट को कैसे कंप्लीट करना है। देखिए, आप जो भी बोल्ड लाइंस दिख रही हैं आपको, आइदर इट इज R1 और E1, these are internally connected circuit, but the blank space is the space where we have to connect these patch cords. This is called patch cord. This is nothing but the simple conducting wires made up of copper. We can have the connection like this from these conducting wires or patch cords. इस तरीके से हम इन सर्किट को ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी एक्सपेरिमेंट सर्किट रिलेटेड जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहां पर मैं शुरुआत में आपको बताऊंगा कि वोल्ट मीटर और अमीटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। वैसे यहां पर हमको अभी केवल अमीटर की नीड है बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग किरचॉफ्स करंट लॉ। तो पहले मैं आपको वोल्ट मीटर बता देता हूं। वोल्ट मीटर के यहां पर दो टर्मिनल हैं जिनको हम पैच कॉर्ड से कनेक्ट कर देते हैं, एक एंड को, और दूसरे एंड को हम कनेक्ट कर देते हैं यहां पर जो दो टर्मिनल वोल्टेज के बने हुए हैं। अब आप देखेंगे सडनली वोल्टेज का जो पॉइंटर था वो डिफ्लेक्ट किया है। तो यहां पर हम किसी भी जनरल एनालॉग मीटर में जो रीडिंग लेने का तरीका होता है, जैसे कि हम इसी वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें तो यहां पर ये 0 से 2 के बीच में 10 लाइन्स हैं। तो यहां पर इसका लीस्ट काउंट जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2/10। मतलब कि 2/10 एक लाइन की वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से हम इस एनालॉग मीटर को रीड कर सकते हैं। सिमिलरली अमीटर के केस में भी यहां पे देखें आप, 0 से 10 के बीच में 10 लाइन्स हैं, तो 10/10 विल बी दी काउंट ऑफ दी 1 लाइन। लेकिन ध्यान देंगे ये मिली एम्पियर में है, तो अगर ये एक लाइन के ऊपर रीडिंग आ रही है इसका मतलब जो है ये 1 मिली एम्पियर को डिनोट कर रहा है। लाइकवाइज अगर ये 2 पे है इसका मतलब ये 2 वोल्ट को, और अगर लेकिन यहां पर ये बीच में है तो आप लाइकवाइज नंबर ऑफ लाइंस को काउंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी 2/10।
तो यहां पर इस E1 को हम कंसीडर कर रहे हैं सर्किट में, तो E1 की यहां पर अगर आप वैल्यू देखें कितनी आएगी, तो E1 की वैल्यू देखें आप यहां पर, तो E1 की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम एक लाइन की वैल्यू अब काउंट करें तो 2/10 विल बी इक्वल टू 1/5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.2। तो एक लाइन की वैल्यू यहां पर वोल्ट मीटर के केस में 0.2 हो रही है। ऐसे ही आप यहां पर 8 के बाद में 5 लाइंस तक ये आ रहा है। 6 भी हम इसको एनालॉग मीटर है, एक्यूरेसी इतनी नहीं रहती है, तो उस हिसाब से हम इसको 6 लाइन भी अगर कंसीडर करेंगे तो 6 इंटू 0.2 विल बी 1.2 एंड 8 प्लस 1.2 विल बी 9.2। 9.2 वोल्ट इस वोल्ट मीटर की अभी वैल्यू है। अगर हम चाहें तो इस वेरिएबल वोल्ट मीटर की हेल्प से इसको देखिए डिफ्लेक्ट हो रहा है, कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको जो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू अभी यहां पर डिनोट कर रहा है, मैं उसी पे इसको सेट कर देता हूं। अप्रोक्सीमेटली ये 9 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि हम इस सर्किट को हमको कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर की वैल्यू हमने यहां पर ले ली कि कितनी आ रही, 9.2 आ रही है। अब हमको इस सर्किट को कंप्लीट करना है। वी आर टेकिंग अ सर्किट, हम यहां पर ये वोल्ट मीटर या ये सोर्स E1, उसके बाद R4 रेजिस्टेंस R1, उसके बाद R6, R3, R2, R5 और R7 ले रहे हैं। इस वाले वोल्ट को या इस वाले सोर्स को, वोल्टेज सोर्स को अभी हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, नहीं कंसीडर कर रहे हैं। किट में ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर एक्टिव और पैसिव एलिमेंट को हम या तो कंसीडर कर सकते हैं या तो छोड़ सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर भी देखेंगे 2 एक्स्ट्रा रेजिस्टेंसेस R8 R9 गिवन है, जिनको हम चाहें तो यहां पर इस सर्किट में इंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज ना चाहें तो ना भी करें। तो अभी डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज से मैंने इस सर्किट में इसको ऐसे कनेक्ट करूंगा। मैं एक सोर्स हमारे पास E1 है, फिर R4 R1 R6 R3 R2 R7 एंड R5। तो देखिए कनेक्शन कैसे होगा। तो मैंने जैसा कि पहले बताया आपको कि जितने भी ब्लैंक स्पेसेस हैं यहां पर, उनको हमको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहला जो ब्लैंक स्पेस मुझे मिल रहा है उसको मैंने इस पैच कॉर्ड की हेल्प से कंप्लीट कर दिया फर्स्ट। उसके बाद सीरियली हम चलते जाएंगे और सर्किट को जहां से हमने शुरू किया वहां से लूप कंप्लीट करते हुए वापस आ जाएंगे। दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ कंप्लीटिंग द सर्किट। देखिए इस तरीके से ये आगे हो गया। फिर उसके बाद मैंने R5 भी लिया हुआ है यहां पर। दिस इज, उसके बाद ध्यान दें, मुझे इस E2 को या इस वोल्टेज सोर्स को कंसीडर नहीं करना है, तो मैंने इसको बाईपास कर दिया लाइक दिस। और अगर मैं इस वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करना चाहता, तब उस केस में मुझे इसको इस तरीके से कनेक्ट करना होता। अभी मुझे इसे बाईपास करना था, नहीं कंसीडर करना था, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। आगे बढ़ेंगे। हम ध्यान देंगे लास्ट बीच में भी एक कनेक्शन है जो हमें कंप्लीट करना है लाइक दिस। तो इस तरीके से अभी ये बहुत हेफाजत दिख रहा है, लेकिन अगर आप एक सीरियल या एक सिस्टमेटिक मैनर में इसको कनेक्ट करना शुरू करेंगे तो कभी भी गलती का कोई चांस यहां पर नहीं रहेगा। तो यहां पर हमने सर्किट कंप्लीट कर लिया है, विच इज हैविंग अ वोल्टेज सोर्स E1 वैल्यू ऑफ 9 और 9.2 वोल्ट, R4 R1 R6 R3 R2 R5 R7। तो ये हमारा सर्किट बन गया। अब इस सर्किट में हम KCL परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो KCL का स्टेटमेंट आपको मालूम है, समीशन ऑफ करंट एट एनी नोड इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम ये A नोड कंसीडर कर रहे हैं, दिस A नोड, तो हमें यहां पर से अगर सोर्स लगा हुआ है तो करंट यहां से शुरू होगा, दैट विल बी दी कॉन्स्टिट्यूएंट करंट। वो इस नोड पर, A नोड पर आकर
इन दो पार्ट में, यानी कि इस और इस ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। तो जो भी करंट आपका यहां पर आएगा वो इस ब्रांच के करंट और इस ब्रांच के करंट के समेशन के इक्वल होगा। ये अगर आता है तो हम समझ जाएंगे कि केसीएल जो है वो यहां पर प्रूव हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर अब करंट मेजर करने का क्या तरीका है? तो करंट मेजर करने के लिए हम यहां पर अमीटर यूज करते हैं। ये अमीटर जो आपको मैंने बताया था, तो मैं यहां पर इसको सर्किट को ऑन कर देता हूं। अब यहां पर एक काम की बात और मैं आपसे शेयर करूंगा कि वोल्ट मीटर जब भी हम यूज करते हैं किसी सर्किट में, तो वी कैन इजीली मेजर दी वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप। हमको सर्किट को तोड़ना नहीं पड़ता है, ब्रेक नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में मेजर होता है। लेकिन अगर हम अमीटर की बात करें तो वी हैव टू ब्रेक द सर्किट टू इंस्टॉल और लोकेट द पोजीशन ऑफ द अमीटर। यहाँ पर सो वी आर रेडी टू डू द एक्सपेरिमेंट विद द ऑल सेटअप। तो हमें यहाँ पर केसीएल मेजर करने के लिए इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट और इस ब्रांच का करंट मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ अमीटर। जैसे कि मैंने आपको बताया, सर्किट को ब्रेक करना पड़ेगा अमीटर यूज करने के लिए। तो मैं इस ब्रांच के करंट को मेजर करने के लिए सर्किट को यहां से ब्रेक कर रहा हूं। देखिए, मैंने यहां से सर्किट ब्रेक किया और ये वाला जो पैच कॉर्ड है मैंने अमीटर के रेड वाले टर्मिनल से कनेक्ट किया, और जो दूसरा टर्मिनल है अमीटर का वो मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया। तो देखिए, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि एमीटर की रीडिंग जो आ रही है लगभग 22 मिली एम्पियर आ रही है। तो 22 मिली एम्पियर इज दी करंट फ्रॉम दी सोर्स। हम सर्किट को ऑफ कर देंगे और कनेक्शन जो है वो जो हमने ब्रेक किया था और अमीटर इंस्टॉल किया था उसको हम वापस वैसा ही लगा देंगे। ठीक है, तो इस ब्रांच का करंट जो है हमें जो सोर्स से मिल रहा था करंट वो मिल गया है, वो 22 मिली एम्पियर हमें मिला है। अब हमें इस ब्रांच का करंट मेजर करना है और इस ब्रांच का मेजर करना है। तो इस ब्रांच के करंट को मेजर करने के लिए लाइक वाइज जैसे भी हमने ब्रेक किया वैसे हम करेंगे। यहाँ से हमने सर्किट ब्रेक किया और अमीटर से यहाँ पे कनेक्ट करके इस तरीके से अमीटर कनेक्ट कर दिया। हम जैसे ही ऑन करेंगे हमें लगभग ये 19 मिली एम्पियर इस ब्रांच का करंट मिल रहा है हमें। ठीक है, तो केसीएल के हिसाब से इस ब्रांच का करंट हमको 3 मिली एम्पियर के आसपास मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं सर्किट वापस से ऑफ करके इस कनेक्शन को वापस से रीस्टैब्लिश कर देता हूँ। और अब इस ब्रांच के करंट को मेजर करने के लिए मुझे सर्किट को यहाँ से ब्रेक करना है और यहाँ मीटर इंस्टॉल करना है, यहाँ मीटर कनेक्ट करना है, और उसके बाद फिर मैंने इसको ऑन किया जैसे ही, तो मुझे ये लगभग 4 मिली एम्पियर के आसपास मिल रहा है। तो 1 मिली एम्पियर 2 मिली एम्पियर इज दी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और इसको हम एरर की तरह से भी देख सकते हैं। एनालॉग मीटर में ये 1 या 2 मिली एम्पियर की एरर जो है वो ऑब्वियस से आ सकती है, इसीलिए जो है डिजिटल मीटर या मल्टीमीटर्स भी हम यहाँ पर मोर एक्यूरेसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा कि यहाँ से जो करंट हमें मिल रहा था वो था 22 मिली एम्पियर, यहाँ पर 19 मिली एम्पियर और यहाँ पर 3 to 4 मिली एम्पियर करंट हमें मिल रहा है। दैट सेटिस्फाइज द केसीएल विच इज summation of current at any node is equals to 0. Thank you.